Hey guys, welcome to the Millionaire Trading Club. This is our Smart Money Workshop series और आज के इस टीचिंग में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कि 99% ट्रेडर्स जानते नहीं हैं और जो जानते भी हैं वो इसे मिस कर रहे हैं। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के बारे में कितना जानते हो। अगर आपके पास स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई नॉलेज है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज की ये टीचिंग देखने के बाद आप जो है अपने चार्ट्स को जैसे पहले देखते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं देखोगे। आपका नजरिया देखने का पूरी तरह से चेंज होने वाला है और आज आप जानेंगे कि असल में स्मार्ट मनी ट्रेडिंग होती क्या है। क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर थ्योरेटिकल बातें नहीं करते हैं, हम जाएंगे बेसिक कोर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सो रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि स्मार्ट मनी ये सिर्फ एक वर्ड यूज किया गया है फैंसी पैटर्न्स के लिए, या फिर कहे तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स या फिर स्नाइपर एंट्रीज, लिक्विडिटी, इसके लिए एक फैंसी टर्म जो है स्मार्ट मनी यूज किया जा रहा है, ऐसा रिटेलर को लगता है। लेकिन असलियत कुछ और है और रिटेल ट्रेडर को यह बात बताई नहीं गई है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कभी भी किसी पैटर्न से रिलेटेड है ही नहीं, यह बात आपको समझनी है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग जो है वो इंटेंशन से रिलेटेड है। स्मार्ट मनी इज ऑल अबाउट इंटेंशन। इस बात को जब तक आप ध्यान से नहीं समझते तब तक आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग समझ में नहीं आएगी, और जब तक आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग समझ में नहीं आएगी तब तक आप जो है रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। क्योंकि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा प्राइस रीडिंग करने के लिए एक मैप है आपके हाथ में। आपको हर एक चीज वहां पर जो है पता लग सकती है अगर आपने जो है रियल स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मास्टर किया है, प्रैक्टिस किया है और अच्छे से समझा है। तो फॉर एग्जाम्पल फैंसी पैटर्न से मेरा क्या मतलब था ये जानते हैं। आपने कुछ इस तरह का पैटर्न बहुत जगह पर देखा होगा। बहुत से जो है टीचर्स या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से जो है आपको चार्ट्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि जो आपको बता रहे हैं वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी, यानी कि ओवरऑल रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न है और ये जब उनको मार्केट के अंदर दिखाई देगा तब वो ट्रेड वहां पर कर सकते हैं और उनका प्रॉफिट बनेगा, ऐसा उन्हें लगता है। जबकि असलियत बिल्कुल भी वैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो यहाँ पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद रिटेलर क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता है और जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो वो वहां पर अपना एंट्री बना लेता है। एंट्री बनाने के बाद उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि अब यहां से इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जो है रिवर्स करेगा और उस रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट वहां पर बनेगा, ऐसा उसे लगता है। और होता क्या है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट कर देता है और वो रिटेल ट्रेडर सोचता है कि स्मार्ट मनी ने फिर से मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद या तो वो खुद को ब्लेम करता है या फिर ये स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक्स को ब्लेम करता है, जबकि वो ये नहीं देखता कि असल में उसने क्या गलती की है और ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 99% ट्रेडर्स क्या मिस करते हैं। एक्चुअल में फैक्ट यही है कि रिटेल ट्रेडर को यही सिखाया गया है कि पैटर्न्स ढूंढो और उन्हें ट्रेड करो। कोई मतलब नहीं किस तरह के पैटर्न्स, लेकिन पैटर्न्स ढूंढो और उन्हें ट्रेड करो, यही रिटेलर के दिमाग में जो है बिठाया गया है। फिर चाहे वो स्मार्ट मनी सेटअप से हो या फिर आपके ट्रेडिशनल पैटर्न्स हो जाए, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, या फिर आपके ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वहां पर बनाते हो, चैनल, सभी। यहीं पर आप जो है सबसे बड़ी गलती करते हो। आपको पैटर्न्स को ढूंढना नहीं है, ये बात आपको समझनी है। क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो आपके पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं आपकी साइकोलॉजी को, और उसे ही डिकोड करना स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक बार अगर आपने स्मार्ट मनी ट्रेडिंग को अच्छे से मास्टर कर लिया तो आप स्मार्ट मनी यानी जो भी बिग प्लेयर्स रहते हैं, बिग फंड्स रहते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, उनकी सोच मैच कर सकते हो और उनके डायरेक्शन में आप जो है अपने ट्रेड्स वहां पर एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वही एग्जांपल है अभी का कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करेंगे, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा आप एंट्री कर लोगे और यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। सिमिलरली आप कोई ट्रेडिशनल पैटर्न यूज करते हो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, इसका ब्रेकडाउन होगा, आप यहाँ पर शॉर्ट सेटअप क्रिएट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, और हुआ क्या कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। और ये एक दो बार नहीं, ये बार बार चीज होती है, फिर भी जो है रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पाता है कि आखिर में हो क्या रहा है। आप बार बार लूजिंग साइड में क्यों एंड अप कर रहे हो? अगर आप बैठकर सोचते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में आपकी थिंकिंग ही गलत है। आपको पैटर्न ट्रेड करने की एक बहुत ही गलत आदत वहां पर जो है लग गई है और उसी की वजह से आप बार बार अपने लॉसेस वहां पर बुक कर रहे हो। तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि 99% ट्रेडर्स यहाँ पर मिस क्या करते हैं और उनका लॉसेस क्यों होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी फिर अपनी थिंकिंग किस तरह से करता है वो भी बताइए, कि स्मार्ट मनी किस तरह से अपनी सोच रखता है जब भी वो रियल टाइम मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं तब। तो अब उसे जानते हैं। ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको समझना है
स्मार्ट मनी इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस इंजीनियरिंग प्लस एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब है, डिटेल में समझेंगे। स्मार्ट मनी सबसे पहले क्या करता है, एक परसेप्शन को क्रिएट करता है, उसके बाद वो इंड्यूस एक्शन करता है, इंड्यूसमेंट वहां पर क्रिएट करके उसको रिटेलर्स को ट्रैप करता है, और उसके बाद जो लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है मार्केट के अंदर, उस तरफ आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव देखने को मिल जाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि आपके लिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जो ट्रेडर सही डायरेक्शन में है भी, जो पहले से सही डायरेक्शन में है, उनको वहां पर इंड्यूसमेंट की तरह यूज किया जाता है, और उनके जो ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं उनको वहां पर ट्रिगर किया जाता है। मेजर आपको जो है एक फॉल्स मूवमेंट दिखाकर आपको ट्रैप किया जाता है, और जिस तरफ हाईएस्ट लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाता है उसी डायरेक्शन में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इंपल्सिव मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि स्मार्ट मनी का डायरेक्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ट के जरिए अभी आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है एक अपट्रेंड में प्राइस चल रहा था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या करता है कि इसे डबल टॉप मान लेगा, या फिर इसे जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लेगा, या फिर अगर कोई आप बिगिनर ट्रेडर हो, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आप इसमें जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के यहाँ पर जो है अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दोगे। ओके, आपको लगेगा कि अभी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, जो हायर हाइज बन रहे थे अब यहाँ पर जो है लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, और स्मार्ट मनी क्या करता है, ये जानबूझ के इस तरह का परसेप्शन आपके लिए क्रिएट करता है। यहाँ पर आपके जो स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग रहते हैं उन्हें यहाँ पर इंड्यूस किया जाता है, और साथ ही में जो ट्रेडर जो है उनके लिए ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है उससे वो ट्रेडर गलत डायरेक्शन में यहाँ पर एंटर करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और स्मार्ट मनी का जो ओरिजिनल इंटेंशन रहता है, जो ओरिजिनल मूवमेंट अपसाइड की तरफ होने वाला है, वो वहां पर हमें बाद में देखने को मिलता है। और आप क्या सोचते हो यहाँ पर कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया, या फिर आपने गलत एंट्री कर ली और प्राइस वहां से जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो दोनों ही केसेस में आप जो है पूरी तरह से गलत यहाँ पर बन जाते हो। तो जब तक आपको स्मार्ट मनी का रियल फॉर्मूला, स्मार्ट मनी माइंडसेट को किस तरह से रीड करते हैं, ये जब तक आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आप जो है कुछ इसी तरह से मार्केट के अंदर लॉसेस अगेन एंड अगेन बुक करते रहोगे, और आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग जो है समझ में भी नहीं आएगी, और आप गिव अप कर दोगे। आपको लगेगा कि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो है प्राइस पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। आपको सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई भी जो है नीड नहीं है। यहाँ पर चीजों को सिंपल थिंग्स को रखना है, और आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि स्मार्ट मनी से रिलेटेड आपके जो है भीतर मिसकंसेप्शंस क्या है, आप प्राइस को देख के हमेशा पैटर्न्स क्यों सोचते हो, ये भी मैंने आपको यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया, और स्मार्ट मनी किस तरह से जो है अपनी सोच बनाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है आप सेटअप्स को स्मार्ट मनी के नजरिए से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक दो कैंडल्स के ऊपर नहीं होता है, इसके पीछे एक सेटअप होता है। ये जब तक आप समझ नहीं पाते हो तब तक आप जो है पीछे ही रह जाओगे, आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट कंटिन्यू करें, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मैक्सिमम जो स्मार्ट मनी से रिलेटेड सेटअप्स, अपडेट्स, इनसाइट्स जो भी रहते हैं वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे अपडेट्स रहते हैं मैं वहीं पर शेयर करता रहता हूँ। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट स्टेट पर हो, या फिर आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग आती भी है, तीनों ही केसेस के अंदर आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी देखा था कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करी और आपका वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप बोलोगे कि ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उनका यूज कैसे करें, स्मार्ट मनी की तरह हम यहाँ पर अपनी सोच किस तरह से डेवलप करें। तो मान के चलिए कि ये आपका रेगुलर टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। आप जो भी डेली ट्रेडिंग करते हो उसके अंदर जो भी टाइम फ्रेम आप रेगुलर यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हो या फिर 1 मिनट 3 मिनट जो भी आप यूज करते हो, तो मान के चलिए कि ये वही टाइम फ्रेम है। तो इस पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर बिहेवियर प्राइस का देखने को मिल रहा है। लेकिन आप किस तरह से सोच अपनी बनाओगे कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। आप जैसे ही हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपको दिखाई देगा, ये सेम चार्ट है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो सेल साइड की डिलीवरी मोशन में है, और सेल साइड की डिलीवरी मोशन में होने के बाद यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्राइस जो है ये जो ओपन ऑर्डर ब्लॉक था उसके पास यहाँ पर प्राइस ट्रेड करने के लिए आ चुका है, जो कि हम यहाँ पर ये जो है ये सेम यहीं पर है। ओके, हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने स्विच किया है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं हम कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर इंबैलेंस है, बहुत ही एक स्मार्ट मनी का पसंदीदा स्पॉट है जहाँ से जो है मार्केट सेल साइड की तरफ यहाँ पर जा सकता है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या मैं या फिर क्या आप जो है इस लोअर टाइम फ्रेम के इस सेटअप को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, क्या आप अपना पैसा यहाँ पर जो है रिस्क कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है प्राइस फिलहाल जो है सेल साइड डिलीवरी मोशन में चल रहा है, और सेल साइड मोशन में चलते हुए यहाँ पर देखिए मैंने जो कहा था कि परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, स्मार्ट मनी हमेशा एक परसेप्शन क्रिएट करता है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दिखाया गया कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, जो कि आपको अगर आप हाफ नॉलेज रखते हो स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आपको यही लगेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हो, आप हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव वहां पर नहीं जानते हो, तब तक आप पूरी तरह से स्मार्ट मनी के साथ ट्यून नहीं कर सकते हो, उनकी तरह आप अपनी सोच नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें जैसे ही पता चला कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, इंबैलेंस मौजूद है, तो हम यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर इस सेटअप को हम कंसिडर नहीं करते हैं। और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एंट्री मेथड्स रहते हैं जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर भी हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव को ज्यादा प्रायोरिटी देकर भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिख रहा है, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
दोनों ही चीजें हैं, या तो आप अवॉइड करोगे तो भी आपका प्लस पॉइंट है, या फिर अगर आप हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रायोरिटी देकर यहाँ पर अगर एंट्री बना लेते हो तो भी आपकी स्नाइपर एंट्री यहाँ पर जो है क्रिएट हो सकती है और आप वहां पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब आपने स्मार्ट मनी को अच्छे से समझ लिया है और आप जो है स्मार्ट मनी की तरफ सोचना शुरू कर चुके हो। ऐसे नहीं कि आपके पास हाफ नॉलेज है कंसेप्ट का और आप सोच रहे हो कि अब मेरा जो है प्रॉफिट यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक जो है प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है जो कि मेरे ट्रेडिंग की जर्नी में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था और उसके बाद जो है मुझे स्मार्ट मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आने लग गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर जो है अब बताने जा रहा हूँ। इसे जो है मैं अपने मेंटरशिप के अंदर स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, हर एक सिनेरियो और सभी चीज़ें। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए असल में स्मार्ट मनी किस तरह से ऑपरेट करता है। एक बेसिक कोर प्रिंसिपल यहाँ पर आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक चार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस अभी फॉर एग्जाम्पल हायर हाइट बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रिटेलर क्या करता है, जैसे ही ये हाई ब्रेक हो गया तो उन्हें उन सभी रिटेलर्स को ये लगता है कि अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और बार हो चुका है, तो यहाँ से फिर एक बार जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत स्ट्रांग यहाँ पर जो है रैली चल रहा है, ऐसा आपका जो है परसेप्शन रहता है। तो स्मार्ट मनी क्या सोचता है और रिटेलर क्या सोचता है, अब इसे हम जो है डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही जिन भी रिटेलर्स ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पर या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक मार करके यहाँ पर एंट्री की होगी, तो यहाँ पर ये लोअर, ये जो लो है, लोअर लो नहीं सॉरी हायर लो जो है, ये यहाँ पर ब्रिज हो चुका है नीचे की तरफ। ओके, अब रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, जिन्होंने भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऊपर की तरफ पोजीशंस अपने बनाए थे, वो ऐसा मानने लग जाते हैं कि अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और अब मार्केट जो है, अब प्राइस जो है नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है और अब उन्हें जो है हायर लोज नहीं बल्कि लोअर लोज देखने को मिल सकते हैं, ऐसा रिटेलर सोचता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, तो कुछ लोग यहाँ पर नीचे की तरफ एंट्री बनाएंगे, कुछ यहाँ पर बनाएंगे, कुछ यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि रिटेलर इस मूव को एक ब्रेकडाउन की तरह यहाँ पर देख रहा है। और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइस पूरी तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ चलता ही गया वन साइडेडली, और जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे वो सभी यहाँ पर जो है हिट हो चुके हैं। तो अगर इमोशनली आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जिन्होंने यहाँ पर ऊपर की तरफ एंट्री की थी यहाँ तक, ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखकर यहाँ तक जिन्होंने भी एंट्री की थी, उनके स्टॉप लॉसेस पहले हिट हो गए। तो उनके फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कोई ज्यादा इमोशनल नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सिंपल है, आपको पता है, आपने खुद भी ये सब चीजें बहुत बार की रहेंगी। लेकिन जब ऐसा करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे लगता है, तब आपके दिमाग में जो है पेन बहुत ज्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन ही सही थी, प्राइस तो उसी तरफ जा रहा है। और जब आपका पूरी तरह से नीचे की तरफ जाने वाला नैरेटिव, आपका वहां पर जो है परसेप्शन पूरी तरह से गलत ठहर जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस हाई के ऊपर मार्केट जो है आ चुका है, तब आपको लगता है कि नहीं मैं ही गलत था और आप फिर एक बार ऊपर की तरफ वहां पर पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप अपने इमोशंस से ट्रेड कर रहे हो और आपका जो हाफ नॉलेज है कंसेप्ट का, चाहे वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो गया या फिर जो भी रिटेल स्ट्रैटेजीज है, उनका आपको जो है पूरी तरह से नॉलेज ना होने की वजह से आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कौन सा रियल मूवमेंट है, कौन सा आपका सेटअप आपको यूज करना है, और उसी की वजह से आप मैक्सिमम टाइम्स लॉसेस बुक वहां पर करते हो। सबसे बेसिक यही रहता है कि आपके पास अपने ट्रेडिंग मॉडल्स होने चाहिए, और मैं मेंटरशिप के अंदर यही फोर्स करता हूं कि हर एक मेरा स्टूडेंट जो है वो अपना खुद का मॉडल वहां पर क्रिएट कर सके, क्योंकि तभी जो है आप बहुत ज्यादा हाईली इफिशिएंट ट्रेडिंग कर पाओगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पर जो है वो गोल अकम्प्लिश कर भी लेते हैं, और उसी वजह से जो है वो आपको पता है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल वहां पर रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो गया, सभी रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने नेगेटिव पोजीशंस बनाए थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए और वो वहां पर एग्जिट कर देंगे। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फिर से बुलिश ट्रेड्स वहां पर फ्रेम करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर काम करता है स्मार्ट मनी का एंट्री। स्मार्ट मनी तब एंट्री करता है जब रिटेल ट्रेडर का पूरी तरह से इमोशनल इंबैलेंस हो चुका होता है। मैक्सिमम टाइम्स उस स्टेज पर जाके रिटेल ट्रेडर हार मान चुका होता है या फिर बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन ले चुका होता है, जैसे कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड वहां पर वो रख देता है लेकर। फॉर एग्जाम्पल, इतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के कैटेगरी के अंदर, जो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। उनका सोच ये होता है कि यहाँ पर मुझे इसने ट्रैप किया और ऊपर गया, तो ये अब ऊपर ही जाएगा और मैं इस बार ट्रैप होना नहीं चाहता हूँ। किसी को भी ये नहीं पसंद आता कि उसे जो है कोई भी बेवकूफ बनाए, और ये वही चीज यहाँ पर उसके साथ होती है जो कि उसके इमोशंस को ट्रिगर करता है। उसे एक फीलिंग आता है कि मैं तो बेवकूफ बन गया, प्राइस ने जो है मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया, और वो इसी वजह से यहाँ पर स्टॉप लॉस ही लगाता नहीं है, और होता क्या है रिजल्ट, उसका पूरी तरह से अकाउंट वहां पर ब्लो हो जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है कि स्मार्ट मनी की एंट्री कहां पर होती है। स्मार्ट मनी तब एंट्री करता है जब रिटेल ट्रेडर का पूरी तरह से इमोशनल इंबैलेंस हो चुका होता है। तो ये एक कोर प्रिंसिपल है जिसने मुझे बहुत ज्यादा जो है हेल्प की थी ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज ऑफ लर्निंग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। तो ये चीज आपको समझनी है कि प्राइस जो है एक्चुअल में आपको किस तरह से रीड करना रहता है, और स्मार्ट मनी की तरह आप किस तरह से थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। सो आज की इस टीचिंग के लिए इतना काफी है। आई होप कि अब जो है आप चार्ट्स को उस तरह से नहीं देखोगे जैसे आप पहले देखा करते थे। आपका चार्ट्स को देखने का नजरिया फॉर श्योर यहाँ पर जो है चेंज हो चुका होगा, और आपको स्मार्ट मनी एक्चुअल में क्या है उसका भी यहाँ पर जो है अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन और उसका नॉलेज आपको मिल चुका है। सो अगर आप नए हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर में बहुत सारे जो है टीचिंग्स यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ रिलेटेड टू स्मार्ट मनी। ओके, हम सिर्फ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर बातें करते हैं और उनका जो है यूज करते हैं। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि जो भी फ्यूचर के अंदर ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे वो आप तक इजीली जो है अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट टीचिंग के अंदर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।